जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का विषय जो हमारा है वो है सुंदरकांड। सुंदरकांड क्या है, सुंदरकांड का पाठ किस तरह से करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ कब करना चाहिए और क्या सही विधि है। बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में है इस विषय में कि किस तरह से हमें करना चाहिए, किस दिन पर करना चाहिए। ये सारे टॉपिक मैं आपसे डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले ये समझना पड़ेगा सुंदरकांड का रेफरेंस कहाँ आता है। सुंदरकांड वाल्मीकि रामायण का अभिन्न अंग माना जाता है, लेकिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी सुंदरकांड को एक पांचवा जो अध्याय है, रामचरितमानस में 7 अध्याय हैं जिसमें पांचवा अध्याय जो है वो सुंदरकांड से संबंधित है। बेसिकली सुंदरकांड में हनुमान जी जिस समय पर लंका में प्रस्थान करे, वहाँ पर गए, वहाँ पर लंका में सीता जी से मिले, लंका में आग लगाई और वापस आए, वो सारी घटनाओं का वर्णन सुंदरकांड में कर रखा है। अब इसे सुंदरकांड क्यों कहा जाता है कि सुंदर पर्वत होता है जहाँ पर अशोक वाटिका स्थित होती है, माता सीता वहीं पर होती हैं, तो हनुमान जी उन्हीं की खोज में जाते हैं। तो इसी वजह से इस कांड का नाम, इस अध्याय का नाम सुंदरकांड रखा गया है। सुंदरकांड में ही हनुमान जी को वरदान मिला था अजर और अमर होने का, और आज भी हनुमान जी महाराज धरती पर विचरण करते हैं, सभी भक्तों की समस्याएं दूर करते हैं। किसी भी तरह की समस्या हो तो ऐसी स्थिति में अगर हनुमान जी का ध्यान करते हैं आप तो आपको बहुत लाभ मिलता है। लेकिन सुंदरकांड लोगों को ये लगता है कि हनुमान जी की गाथाओं का वर्णन ही है, सिर्फ हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी गाथाओं का वर्णन किया हुआ है, जबकि बात यह है कि हनुमान जी के शौर्य का वर्णन तो किया हुआ है, लेकिन सुंदरकांड एक ऐसा अध्याय है जिसके अंदर माता सीता और श्री राम दोनों की समस्या का सोल्यूशन हुआ था। हनुमान जी माता सीता का पता करके आए, राम जी का संदेश वहाँ पर देकर आए और माता सीता का संदेश लेकर आए। तो माता सीता और राम जी दोनों के दुख जो हर लिए वो हनुमान जी ने इस सुंदरकांड में हर लिए। तो जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो श्री राम और सीता जी खुश होते हैं, और जब वो खुश होते हैं तो हनुमान जी के तो आराध्य देव वही हैं। वहाँ पर अगर आपने उनको खुश कर दिया तो जो आप चाहते हैं, जैसी आपकी समस्या आ रही है वो समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाती है। तो पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि सुंदरकांड में जब भी हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हम भगवान श्री राम और माता सीता को प्रसन्न करते हैं, और उनकी प्रसन्नता में ही हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता है। क्योंकि भक्त के लिए सबसे बड़ी चीज़ है भगवान का प्रसन्न होना। भगवान के लिए सब कुछ किया है, भक्त ने अपने लिए कुछ नहीं किया। हनुमान जी महाराज, एक इम्पॉर्टेंस और भी है सुंदरकांड में कि सुंदरकांड का प्रारंभ तब होता है जब जामवंत जी हनुमान जी को ये याद दिलाते हैं कि आप में अतुलनीय शक्तियां हैं, अद्भुत शक्तियां हैं, आपको उसका विस्मरण हो चुका है। अगर आप उनका स्मरण करेंगे तो ये जो समुद्र आपको 100 योजन का दिख रहा है, इसको पार करना, लंका में जाना, माता सीता का पता करके आना आपके लिए कोई असंभव बात नहीं है। और इसी आह्वान के बाद ही हनुमान जी ने लंका में प्रस्थान किया, सुरसा से भेंट हुई, और सारी एक्टिविटीज़ और बहुत सारी घटनाएं हुई, और फिर माता सीता के पास गए, वहाँ राम जी का संदेश दिया। राम जी का संदेश देने के बाद ये एश्योरेंस दिया, ये कहा कि अब भगवान राम बहुत जल्दी ही आ रहे होंगे। माता सीता से इजाज़त लेने के बाद अशोक वाटिका को ध्वस्त किया, लंका में आग लगाई गई उनकी पूंछ में, और फिर वो वापस आए माता से चूड़ामणि लेकर। हनुमान जी वापस जब आए तो राम जी को संदेश दिया कि ये जो माता सीता का पता ये है, और इस तरह से हम लंका में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये तो सुंदरकांड की बैकग्राउंड है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप इन चीज़ों को समझकर पाठ करते हैं तो उसका रेलेवेंस बढ़ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि किस समय पर और किस विधि से पाठ करना चाहिए। लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है
कि किन स्थितियों में सुंदरकांड का जाप करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर मान लीजिए आपके आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, बहुत सारे लोगों में आज ये समस्या देखने में आ रही है कि उनका आत्मविश्वास ही खो चुका है, उनको अपने आप पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है और अपनी एबिलिटी पे कि वो क्या कर सकते हैं उनको ये बात पता ही नहीं है। सुंदरकांड का प्रारंभ भी मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हनुमान जी को अपनी शक्तियों का नहीं पता था, उनमें इतना आत्मविश्वास नहीं था कि वो ये समुद्र को पार करके चले जाएंगे। जामवंत जी ने जब उनको याद दिलाया तब उनको याद आया कि मेरे में कितनी शक्तियां हैं। तो आप ये सोचिए कि जब सुंदरकांड का आप पाठ करेंगे तो आपके सबसे पहले तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। दूसरा, कोई किसी ने कुछ किया कराया है, भूत प्रेत बाधा है, जब भी सुंदरकांड का पाठ करते हैं आप तो वो बाधाएं आपकी दूर हो जाती है। कर्ज से संबंधित समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है तो सुंदरकांड का पाठ बहुत बहुत लोगों को रिकमेंड किया जाता है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सवाल ये उठता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। रिजल्ट्स इसलिए भी नहीं मिले कि आपकी या तो आपने जिस तरह से सुंदरकांड का पाठ किया कहीं उसमें कमी थी, या आपने जिस तरह से जितनी तल्लीनता से वो करना चाहिए कहीं उसमें भी कमी हो सकती है इस वजह से। और सही विधि से अगर आप जाप करेंगे तो 101% आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। इसी तरह से आपकी पत्रिका के अंदर शनि और मंगल की पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब हो रही हो तब भी सुंदरकांड का पाठ करने के लिए कहा जाता है। सुंदरकांड का पाठ वैसे भी अगर घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, गृह कलेश बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पारिवारिक झगड़े बहुत बढ़ गए हैं, तो सुंदरकांड का नियमित रूप से अगर पाठ होगा तो ये सारी जो नेगेटिविटी है वो निकल जाती है। अब आखिरी क्वेश्चन ये आता है कि सुंदरकांड का पाठ किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों वैसे तो प्रचलित दो चीज़ें इसमें प्रचलित हैं कि आप मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है इस सुंदरकांड के पूरे पाठ करने के दौरान। तो जिस समय भी आपको टाइम मिले, वैसे सबसे अच्छा जो समय माना जाता है वो रात का समय माना जाता है। क्या विधि रहेगी उस पर भी मैं बात करता हूँ, लेकिन इससे पहले कि दो चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ। मंगलवार और शनिवार सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है कि सुंदरकांड का पाठ आप इन दोनों दिनों में से किसी दिन कर लें। दोनों दिन कर सकते हैं, सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम उपाय नहीं कर सकते, उपाय करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हम तो खाली बैठे हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप खाली बैठे हैं, आपके पास समय तो है ही है, तो क्यों ना उस समय का सदुपयोग किया जाए। सुंदरकांड का पाठ करने से श्री राम की कृपा मिलेगी। श्री राम की कृपा मिल गई, जिस पर राम की कृपा हो जाए तो उसके बाद तो सब कृपा उसको मिल ही जाती है। तो आप इतने विश्वास के साथ अगर करेंगे तो लाभ 100% होगा। अब बहुत सारे व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि सुंदरकांड हमें पढ़ने में दिक्कत आती है, बहुत लंबा है। तो एक ऑल्टरनेटिव तो ये होता है कि आप हनुमान चालीसा का भी जाप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा का ऑलरेडी जाप कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि उसका अर्थ समझकर जाप करेंगे तो और ज़्यादा फायदा होगा। इसके लिए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम दे देगी उसमें। और अब जाप किस विधि से करना है, जैसा मैंने 2 दिन बता दिए, मंगलवार या शनिवार, दिन में से कोई भी दिन आप चूज़ कर लीजिए। शनि संबंधित बहुत समस्याएं आ रही हैं तो शनिवार वाले दिन जाप कर लीजिए। मंगल संबंधित समस्याएं हैं, जैसा मैंने भी कहा, कर्ज की समस्या है, गृह कलेश बहुत ज़्यादा है, कोर्ट कचहरी के बहुत झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में मंगलवार वाले दिन आप सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करें। अब बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम इतना बड़ा पाठ एक बार में नहीं कर पाते, बैठ नहीं पाते, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव ये होता है कि आप श्रद्धा से करिए, चाहे 2, 4, 5, 10 चौपाइयाँ जितनी आप कर सकें, धीरे धीरे आप अपना स्टेमिना बढ़ाइए। ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आज मैं आपको कहूँ कि 40 मिनट 45 मिनट आप सुंदरकांड का पाठ करने में लगाएं, आपके पास समय नहीं बन पा रहा या आप बैठ नहीं पा रहे, तो उसकी बजाय ये ज़्यादा अच्छा है कि 5 चौपाई करी, थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, फिर आपने कर ली 5 चौपाई, अगर आपके लिए संभव नहीं है, और अगर आप वन गो में कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अब करना किस तरह से, सबसे पहले जब भी सुंदरकांड का जाप करने लगें तो आप अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की एक मूर्ति रखें। हनुमान जी की मूर्ति के साथ राम जी की, सीता जी की या राम दरबार की फ़ोटो रख सकते हैं या मूर्ति रख सकते हैं, वो ज़रूरी है, वो ज़रूर रखें। घी का एक दीपक जलाएं। हनुमान जी को भोग लगाने के लिए आप कोई मिष्ठान रख लीजिए, मिष्ठान नहीं है तो गुड़ रख लीजिए।
वो गुड़ रखने के बाद सबसे पहले भगवान श्री राम का नाम लीजिए, जय श्री राम मन में लेकर फिर आप सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करिए, क्योंकि जहाँ राम नाम आएगा वहाँ हनुमान जी महाराज की कृपा ज़रूर होगी, हनुमान जी महाराज की प्रेजेंस ज़रूर होगी। ये सारी जो बातें हैं ये समझने वाली है, ये फील करने वाली है। जिनमें भक्ति भाव नहीं है उनके लिए सब आडंबर और समय की व्यर्थता, वो कहेंगे समय आप व्यर्थ कर रहे हैं। लेकिन जिनको समझ है, जिनमें फीलिंग है, वो ये समझ सकते हैं। और जो बहुत रेगुलरली जाप कर रहे होंगे दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सुंदरकांड का पाठ रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो भी शेयर करिएगा। बाकी लोगों के लिए एक मोटिवेशन रहता है कि क्या एक्सपीरियंस रहा सुंदरकांड का पाठ करने के बाद, कितना आपको लाभ मिला। अब आपने घी का दीपक जलाना है, घी का देसी घी का दीपक जला लीजिए। आपने भोग के लिए रख लिया, भगवान की फ़ोटो रख ली, श्री राम का नाम लीजिए। फिर गणेश जी का ध्यान करते हुए आप सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करिए। पाठ प्रारंभ करने के बाद जहाँ तक आप कर सकें कोशिश करिए, अगर पूरा कर सकते हैं तो पूरा करने के बाद आप मिठाई का भोग भगवान को लगाया हुआ है आपने, एक बार फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए और फिर ये प्रसाद आप वितरित कर दीजिए। भगवान श्री राम का जयकारा करिए। आप देखेंगे सुंदरकांड का जहाँ जहाँ पाठ होता चला जाएगा, तो जहाँ भी नेगेटिविटी होगी, जहाँ पर भी आपके काम नहीं बन रहे होंगे, काम अटक रहे होंगे, शनि या मंगल की वजह से कोई समस्याएं आ रही होंगी, वो समस्याओं में बहुत निदान मिलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। हनुमान जी के दरबार में जय श्री राम या हनुमान जी का कोई मंत्र आप ज़रूर लिखें, आप पे भगवान की कृपा ज़रूर होगी। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय बजरंगबली।